So this is the second session of our class inverse trigonometric function. In the first session we have seen what are inverse trigonometric function. We have seen the sine, inverse sine, cos, inverse cos, and tan and inverse tan function, their graphs, their domains, their range. Now today in this session we will cover cosec inverse, sec inverse and tan inverse function. On your screen you can see the graph of cosec x. Here you have already learned that we have to take the restricted domain. So what a restricted domain can you see here? Just by observation, can you find some domain in which for different values of x there are unique values of y? क्या किसी को कोई ऐसा इंटरवल नजर आ रहा है? बोला करो बीच बीच में, अच्छा लगता है. Yes. ये देखें, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये क्या हुआ आपका? -π/2 से π/2. हर x के लिए आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y मिल रही है. यहां डोमेन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे मुझे? आप बोलोगे सर -90 से +90 तक सब कुछ है सिवाय 0 के. मैंने पूछा -π/2 है तो आपने बोला हाँ है. मैंने बोला π/2 है, आपका जवाब है यस सर है. तो क्लोज इंटरवल लगा दिया, लेकिन 0 नहीं है. ठीक बात है? Yes, sir. यस सर. अब रेंज की अगर बात करें, रेंज देखें, यहां ये नीचे इंफिनिटी तक जा रहा है, पैरेलल टू y एक्सेस हो गया तो हम मानते हैं कि -इंफिनिटी तक जा रहा है. और यहां ऊपर कहां जा रहा है? +इंफिनिटी तक. तो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक जा रहा है. लेकिन इसमें ये देखिए, ये 1 से लेकर इस -1 तक की कोई वैल्यू नहीं है. यहां आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है. बोलिए यस सर. तो इसकी Yes, sir. रेंज हुई यस सर. -इंफिनिटी से -1. और -1 इंक्लूडेड है क्या? यस सर. Yes, sir. यस सर. यूनियन किया इसको, ये 1 से चालू हुआ और इंफिनिटी तक गया. तो यूनियन किया 1 1 से इंफिनिटी. यार कहाँ हो गया? तो डोमेन देखा आपने, डोमेन मिला आपको -π/2 to π/2 -0. और रेंज मिला आपको -इंफिनिटी, इंफिनिटी की तरफ ओपन ब्रैकेट लगाइएगा हमेशा, से 0 से -1 यूनियन 1 से
इन्फिनिटी। अब आर्क सेक एक्स, आर्क सेक एक्स क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर आर्क सेक एक्स हो जाएगा एक्स एक्सेस को वाई एक्सेस और वाई एक्सेस को एक्स एक्सेस में चेंज कर लेते हैं, डोमेन हमारा रेंज बन जाएगा, रेंज हमारा डोमेन बन जाएगा। तो यहाँ डोमेन मिला आपको, डोमेन मिला क्या आपको? माइनस इन्फिनिटी से -1, ये स्लाइड चेंज हो गई थी, माइनस इन्फिनिटी से -1, यहाँ 1 से इन्फिनिटी लिखा हुआ था, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसकी रेंज हो जाएगी बोलो रेंज क्या हो जाएगी? ऊपर जो डोमेन लिखा हुआ है -π/2 π/2 -π/2 to π/2 closed interval minus of 0, right? Yes, sir. Okay, now we will learn graph of sec x, its domain and range. अब आप समझदार हो चुके हो। sec x के लिए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बताओ जल्दी से। अरे कोई तो बोल दिया करो। ये देखो Sir, x is greater than equals to 1. डोमेन 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 So -π/2 to π/2. इतना बड़ा डोमेन -π/2 से -π/2 से π/2, यानी यहाँ से आप बोल रहे हो यहाँ, ये देखिए दो दो वैल्यू दिख रही है एक एक एक्स के लिए, नहीं हो सकती ना ये हो सकता जरूर कि आप यहाँ से यूं चले और ये चले यहाँ से, तो 0 से पाई तक हर x के लिए आपको y की डिफरेंट वैल्यू मिल गई। बोलिए यस सर। Yes, sir. Yes. तो Yes, डोमेन sir. हो गया आपका 0 to पाई। इस 0 to पाई में ये π/2 देखिए, π/2 पे कोई वैल्यू नहीं है। 0 to पाई में -π/2 कर दीजिए। रेंज की बात करें अगर, तो यहाँ फिर से आप देखोगे कि -1 से 1 तक आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही, बाकी सारी वैल्यू मिल रही है। तो आप यहाँ बोलोगे -इन्फिनिटी से -1 इन्फिनिटी की तरफ ओपन और -1 की तरफ क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 1 से इन्फिनिटी अगेन क्लोज एंड ओपन ब्रैकेट। अब आप समझदार हो गए हैं, आपको मालूम है सेक के लिए आपको क्या करना है। तो इन्वर्स के लिए, आर्क सेक के लिए क्या करना है, एक्स एक्सेस को y और y एक्सेस को x एक्सेस में चेंज करके ग्राफ प्लॉट कर लेना है। ऊपर वाला डोमेन यहाँ रेंज बन जाएगा, ऊपर वाला रेंज यहाँ डोमेन बन जाएगा। तो इसका डोमेन है आपके पास -इन्फिनिटी to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, और रेंज बन जाएगा आपका -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So the last graph is the graph of cot
ये ग्राफ काफ़ी सिंपल है, आपको एक जैसा ही दिख रहा है, आपको बड़े आराम से इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन समझ में आ गया। बोलिए यस सर। कहाँ से कहाँ तक है डोमेन? Yes, sir. Minus pi by 2 to pi by 2. गजब, जीरो से चालू किया ना आपने, माइनस में कहाँ गए अपन? Sir, 0 to जीरो से pi. पाए है ना, जीरो से पाए ओपन इंटरवल, ना जीरो इंक्लूडेड Yes, sir. ना Open पाए, interval. राइट। और रेंज, Yes, sir. रेंज की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से, Minus infinity plus infinity. या सीधे सीधे अपन ऐसा बोल दे ऑल रियल नंबर्स, चलेगा? तो यहाँ डोमेन हो गया, Yes. इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या हो गया फिर? ऑल रियल नंबर्स। Yes, sir. Yes, sir. और रेंज क्या हो गया? 0 to pi. 0 नहीं, to pi. minus, हाँ 0 to pi open interval. ओपन इंटरवल 0 से टू पाई हो गया। ठीक बात, पूरे 6 फंक्शन समझ में आए। अब Yes, sir. ये जो आपका टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस टेबल को आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स इन द सेंस इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये टेबल नेक्स्ट क्लास तक सबको बाय हार्ट होना चाहिए। ओके Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. ओके।